कतर की नींद उड़ाने के लिए जयशंकर ने लगाया मास्टर स्ट्रोक। अगर एक भी भारतीय को खरोच भी आई तो कतर को फूकने की तैयारी में मोदी। भारत के सामने झुकने को मजबूर कतर। मिल गया बड़ा सिग्नल, हो गया डेट का ऐलान। इस दिन सभी भारतीय नौसैनिकों को मिल जाएगी माफी। हनुमान जयशंकर की कूटनीति ने किया धमाल। कतर नहीं देगा भारत के 8 नौसैनिकों को फांसी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में और बहुत कुछ जानेंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। अगर आप भी नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आखिरकार वो दिन फाइनल हो ही गया जब कतर भारत के सभी नौसैनिकों को फांसी की सजा से मुक्त कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान, कतर और तुर्की मिलकर दुनिया भर में बसे भारतीयों को बदनाम करने की गंदी इस्लामिक साजिश रच रहे थे, लेकिन इसी बीच जयशंकर ने तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और अब भारत को माफी वाले डेट की बात पता चली है। इसका खुलासा हम वीडियो में आगे करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हनुमान जयशंकर ने कैसे अपने 8 नौसैनिकों को सुरक्षित कतर से वापस लाने का प्लान तैयार कर लिए हैं। कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। ये एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को खुलकर पैसा बांटता है। आतंकवादी संगठन चाहे शिया हो या सुन्नी, ये सभी इस्लामिक टेरर फंडिंग का एक मात्र बड़ा स्रोत है। ये दूसरे मुस्लिम देशों के विपरीत आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में महारत रखना। अब इस देश ने भारत की 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने मिलकर भारत को फंसाने की गंदी साजिश रच रही है। जिन भारतीय सैनिकों ने युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, अब पाकिस्तान उन्हीं सैनिकों से कतर के माध्यम से बदला लेना चाहता है। पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पर कतर का आरोप है कि इन पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों ने कुछ संवेदनशील जानकारियां इजराइल को लीक की थी। इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन है। इस कारण ही कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को फंडिंग करता है। कतर पूरी दुनिया के आतंकवादी समूहों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। यह दुनिया के लगभग हर आतंकवादी समूह को पैसा बांटता है। इसमें हमास, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत पाकिस्तान के अन्य प्रकार के आतंकवादी संगठन शामिल है। भारत में जैसे ही कोई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हमला करता है तो उसकी फंडिंग कतर की तरफ से अचानक बढ़ जाती है। कतर लगातार इन आतंकी समूहों को पैसा देता रहता है, जिसका प्रमुख कारण इस्लामी दुनिया में खुद को सबसे बड़ा आका घोषित करना है। कतर की सऊदी अरब के साथ पुरानी दुश्मनी है। सऊदी को इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश माना जाता है। कतर को इसी बात से चिढ़ है। इस कारण वो आतंकवादी समूहों को पैसा देने से भी बाज नहीं आता। वो खाड़ी देशों में खुद को ऊपर देखना चाहता है, लेकिन दुनिया सऊदी अरब को ज्यादा महत्व देती है। इसी कारण उसकी फटी रहती है। एक नंबर का ये फटू देश अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद का खूनी सहारा लेता है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि कतर आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक है। इसके बावजूद कोई भी देश उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कतर की भौगोलिक स्थिति और उसके जमीन के नीचे दबे अरबों खरबों रुपयों का गैस। कतर आकार में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसका विदेशी मुद्रा भंडार 64.56 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। कतर अपने गैस को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस भी है। कतर ईरान का अच्छा दोस्त भी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में खटपट बनी रहती है। ऐसे में ईरान के अंदर बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए अमेरिका कतर का ही सहयोग लेता है। इस कारण अमेरिका चाहकर भी कतर का खुलकर विरोध नहीं कर पाता। अगर कोई देश विरोध करता भी है तो उसे अमेरिका अपनी ताकत के दम पर चुप करा देता है। तो जरा सोच के देखिए, जिस कतर के सामने अमेरिका की नहीं चलती, अब वहां से भारत अपने नौसैनिकों को कैसे वापस छुड़ा लेगा? ये जयशंकर हनुमान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन जयशंकर असंभव को संभव कर दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। और आगे हम आपको जो बताएंगे उसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से ही आयात करता है, जिससे कतर को भारी मात्रा में कमाई होती है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में 6 लाख भारतीय हैं। इस तरह भारत के नागरिकों का कतर की तरक्की में योगदान भी है।
ये भारतीय जब वहां से हर महीने अपनों को रकम भेजते हैं तब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होती है। यह रकम लगभग 800 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष होती है। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इसमें फायदा भारत का ही होता है, लेकिन अगर भारत अपने पर आया तो कतर का हाल कनाडा से भी बुरा कर देगा। अगर भारत एक झटके में कतर का वीजा रद्द कर दे तो कतर के पसीने छूट जाएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि कतर के वर्कफोर्स में भारतीयों की आबादी सबसे बड़ी है, जो अगर ठान ले तो कतर को नाको चने चबवा सकते हैं। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर नई दिल्ली में एक दूतावास और एक मुंबई में वाणिज्य दूतावास रखता है। भारत और कतर के बीच राजनयिक रिश्ते साल 1973 में शुरू हुए, मतलब 50 साल पूरे हो चुके हैं। यह एक बड़ा समय है। वहीं भारत से अनाज, आभूषण, धातु, सब्जियां, कपड़े, निर्माण सामग्री आदि रेगुलर कतर भेजी जाती है। अगर भारत खाने के सामान कतर को भेजना बंद कर दे तो उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोनों देशों के बीच व्यापार करीबन 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंचा है। कतर ने निवेश के मामले में सऊदी अरब को टक्कर देने के लिए भारत में निवेश के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। वो सड़क, हवाई अड्डे, पोर्ट समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को उत्सुक है। तो भारत भी कतर में उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग जैसे चीजों को लगाने के प्रति गंभीर है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में कई समझौते भी हुए हैं, जो आगे चलकर मील के पत्थर बन सकते हैं। कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग भी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जाहिर अल बहर नामक युद्धाभ्यास हर साल होता है, जिसमें दोनों देशों की नौसेना के अफसर जवान शामिल होते हैं। कतर में दर्जन भर से ज्यादा भारतीय स्कूल है, जो करीबन 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट को CBSE माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। रिश्तों में गर्माहट के बावजूद पिछले साल एक समय ऐसा आया था जब भाजपा नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद कतर पहला देश था जिसने टिप्पणी की थी। कतर ने नुपुर मामले पर सबसे पहले आपत्ति जताई और भारत सरकार से ही माफी की मांग करने लगा। भाजपा ने उस टिप्पणी का सम्मान करते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया, बल्कि उस समय भी सामने आई जब भारतीय उपराष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित डिनर अचानक रद्द कर दिया गया। नुपुर की टिप्पणी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि 12 से ज्यादा देशों ने आपत्ति जताई। बाद में नुपुर शर्मा को भाजपा से निलंबित कर दिया गया। भाजपा को बयान भी जारी करना पड़ा कि उसकी विचारधारा सभी धर्मों का आदर करती है और किसी महापुरुष के अपमान की निंदा करती है। कतर ने भारतीय राजदूत को तलब कर आपत्ति भी जताई थी। दरअसल सऊदी अरब और UAE से भारत का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन कतर से उतने नहीं है। कतर इस्लामिक सहयोग संगठन में अपनी केंद्रीय भूमिका चाहता है। तेल से उसे अच्छा फायदा भी हो जाता है। ऐसे में वो इस्लामिक जगत का अगुवा बनना चाहता है। इस्लामिक दुनिया में उसे सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी समझा जाता है। भारत के खिलाफ बोलने की ये बड़ी वजह थी कि भारत को टारगेट करके वो मुस्लिम जगत का मसीहा बनना चाहता है। अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले एस जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया जो काफी मुश्किल भरा होगा। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। वैसे कूटनीति में तो हर देश अपने बैकडोर चैनल हमेशा खुला रखता है। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क के जरिए कतर से मध्यस्थता की कोशिश में जुट गया होगा, लेकिन जैसा कि ऊपर इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं है जिससे सब कुछ आसानी से हो पाए, क्योंकि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है। अदालत से उन्हें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में कतर के राजा अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के राजा माफी देते हैं, पहला रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस पर, क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है। ऐसे में 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। यानी घड़ी की टिक टिक बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे घोड़े खोलने होंगे, तभी पूर्व नौसैनिकों को राहत मिल सकती है। भारत की पूरी उम्मीद है कि कतर भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहेगा। कहा जा रहा है कि 18 दिसंबर को निश्चित तौर पर कतर सभी भारतीयों को माफ कर देगा। उस वक्त भारत की यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, जिसका पूरा फायदा मोदी सरकार को अगले चुनाव में मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अगली अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।